जो जमतुल्मा रांची डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और जमतुल्मा झारखंड स्टेट के ट्रेजरर हैं शाह उमर साहब, और हमारे एक मेंबर हैं हाफिज आरिफ साहब। मुबारक खान अगर उसी माँ के पेट से वो भी दुनिया में जन्म लिया होता तो मेरा क्या होता। उनके जो दो बेटे दोनों यतीम हो गए। उनकी बीवी बेवा हो गई। उनके दिलों में घुसकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर, उनकी आंखों से देखना, उनके दिलों से सुनना ये कितना दर्द है। मौत होती है वो अपने वक्त पे ही आती है। अल्लाह का फरमान है, हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आती है, ला युअख्खिरु साअह, तो एक सेकंड भी देर नहीं, और एक सेकंड पहले भी नहीं होती। तो मौत जो हुई है हमें उस पर कोई डिस्कस नहीं करना है। सबब मौत, जिस कारण से मौत हुई है, डिस्कस हमको उस पर करना है। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए, खास तौर से झारखंड के लिए, और उसमें भी स्पेशली रांची के लिए काबिल अफसोस और दर्दनाक खबर है। इतने इंसानों के बीच एक बेकसूर आदमी को 2 बजे रात को मार मार कर श्रद्धांजलि दी। जो हुआ वो हुआ। अब इसके आगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कानून अपना काम करेगा। अब इसके आगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और कानून अपना काम करेगा। तो हमें अब ये देखना है कि जिसने इतना बड़ा जुर्म किया, जिसने इतना बड़ा जुल्म किया, उन मुजरिमों को करार वाकई उसके लायक सजा दी। असल ये है, जिसने इतना बड़ा जुल्म किया और इतनी दर्दनाकी के साथ एक इंसान को हमेशा के लिए सुला दिया, उसको उसके जुर्म की बराबर सजा मिलनी चाहिए। सजा कौन देगा? सजा अगर हम देंगे तो हम भी मुजरिम हैं। सजा अगर कोई तीसरा आदमी देगा, कोई बाहर की फोर्स आएगी, ताकत आएगी, वो सजा दे दे तो वो भी मुजरिम है। सजा कौन देगा? सजा कानून देगा। वो कानून कहाँ है? कोर्ट में है। तो अब ये मुकदमा अभी फौरी तौर पर आपने FIR किया होगा, और उसके बाद ये चार्जशीट के साथ कोर्ट के हवाले करेंगे। फिर मुकदमा कोर्ट में लड़ा जाएगा। सज़ा वहाँ से तय होगी, सज़ा वहाँ से नाफिज होगी, सज़ा वहाँ से दिलाई जाएगी। लिहाजा हम लोगों की राष्ट्र मुकम्मल राइट वे में पॉजिटिवली कार्रवाई और मेहनत होनी चाहिए कि जो मुजरिम है, जिसने जुर्म किया है, उसको उसके जुर्म की बराबर सज़ा दिलाई जाए, ताकि हमारे समाज में रहने वालों को आइंदा सबक मिल जाए, ऐसी गलती को दोहरा न सके। हम नहीं, हमारे आने वाली नस्लें अमन के साथ, पीस के साथ रात को सो सके। रात को जब आफताब डूबे तो वो अपने घर में रहे, सुबह को सूरज की रोशनी दे सके। इसके लिए हमें एक माहौल बनाना है। इंशाअल्लाह ताला इस काम को हम लोग शांति से करेंगे। जमतुल्मा आपके सामने ये पैगाम लेकर आई है कि इसको अदालती कार्रवाई में जमतुल्मा अपनी खिदमात पेश करने को तैयार है। आप अगर केस को डील करते हैं तो जमतुल्मा आपके साथ है, अपने मशवरे से आपको नवाजती रहेगी। और अगर आप जमतुल्मा के हवाले करेंगे तो आपको साथ लेकर जमतुल्मा अपने हिसाब से, अपने वकला के जरिए, टीम चाहे रांची की हो वकला की, या दिल्ली से जमीयत का एडवोकेट सेल आए, इस केस को देखकर आगे बढ़ाया जाएगा। ये जमतुल्मा का पैगाम आप तक दिल्ली से पहुंचाया गया है। जैसा आप लोग मिल बैठ करके मशवरा करके फैसला करेंगे जमतुल्मा के साथ इंशाअल्लाह।
बाकी रहा जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने मस्जिद में बैठ करके चंद जिम्मेदारों से मालूम कर लिया है। अब उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, रिपीट नहीं करना है, मालूम हो गया। हाँ, एक बात, दूसरी बात क्या है कि देखो, हमें किसको सजा दिलाने की कोशिश करनी है? मुजरिम को। मुजरिम कोई फिरका नहीं होता है, मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। मुजरिम मुजरिम है। तो हमें मजहब का रंग देकर मजहब की नफरत फैलानी नहीं है और मजहब की नफरत की सियासत भी नहीं करनी। हमें समाजी बुराई को ख़त्म करने के लिए, समाजी जुल्म को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ना है। अगर हम जुर्म करेंगे तो हम सज़ा पाएंगे, हमारे सामने वाला अगर मुजरिम है तो वो सज़ा पाएगा। इसमें मजहब की कोई पहचान नहीं है। इसको रंग देकर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये पॉलिसी हमारे मुल्क में बनी हुई है और काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस पॉलिसी को मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस गलत पॉलिसी का शिकार नहीं होना। नौजवानों सुन लो, इस गलत पॉलिसी का शिकार हमको और आपको हरगिज हरगिज नहीं होना है। नेटवर्क पहले से कायम है, उसको मजबूत कर दिया गया है कि इसको मजहबी नफरत का रंग, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मॉब लिंचिंग केस बनेगा और उसी के एतबार से अदालती कार्रवाई होगी और उसी के एतबार से सजा पाना है। इसके लिए हमारे प्रमुख साहब हैं, जिम्मेदार हैं, सब लोग हैं, बड़े मतलब मुहज्जब लोग भी हैं, बड़े तजर्बाकार भी हैं, बाहिम्मत भी हैं। जमीयत उलमा आपके साथ है, आपके कदम ब कदम, शाना बशाना आपके साथ साथ हर मोड़ पर जमीयत उलमा खड़ी रहेगी, जो पूरे मुल्क में जालिमों के जुल्म के खिलाफ केस लड़ रही है। मालूम है, देखते होंगे व्हाट्सएप पे, पेपर्स में, न्यूज में आप पढ़ते हैं, यही जमीयत उलमा और जमीयत उलमा आपके पास आती है। हम वहाँ भी गए थे जब संभालो आप लोग, माना लो, ठीक है, थोड़ा सा उपद्रव किया और उतना होना भी चाहिए, क्योंकि आपसी तालमेल भी, सब कोई तो गुनाहगार नहीं है। अब बगल का बगलगीर है, गांव है, तो उससे भी तालमेल बना के रखना है। तो एक पीस कमेटी का भी बैठक हम लोग बहुत जल्द रखने वाले हैं, जिससे अमन शांति बना रहे। कोई दुख है ना, कोई हादसा हुआ तो उसको भी खड़ा रखना चाहिए, तभी ना भाई वो समन्वय बनेगा और जैसे एक दूसरे का मेल और मोहब्बत बनेगा। हम तो कई आदमी को हमने कहा, कल हमने कहा कि निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दोषीदार बचना भी नहीं चाहिए। मेरे यहाँ किसी तरह का मामला हुआ था, उसको हम लोग पैरवी करके कराए। 2 लड़का को आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास 2 लड़का को, अभी वो लोग भुगत रहा है। तो इतने सारे लोग हम लोग हैं और सारे लोग मिल करके किसी जो है प्रोग्राम को, किसी भी मिशन 370 पर कानून ले लाए और बहुत सारा चीज में कानून लाया था। मॉब लिंचिंग में भी एक नया कानून लाइए और फास्ट ट्रैक जो है खोल करके जो इस तरह का जुल्म किसी के साथ करते हैं, चाहे गैर कौम हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए कानून बने और उसको जो है सजा मिले। उससे क्या होगा कि भाई आने वाले लोग एक बार सोचेंगे कि हमको ये काम नहीं करना है तो हमको भी ये सजा मिले, क्राइम रुकेगा, क्राइम रुकेगा। इस पर हम लोग को जोर देना है कि वो कानून बने। जमीयत उलमा की तरफ से लिख के दिया गया है कि तो कानून बनाया जाए जी, लिख के दिया गया। होते हैं या लोग वो चाहते हैं, अब कुछ दिन बाद निकलते हैं तो इनका इस्तेमाल माला पहना कर, फूल माला पहना किया जाता है। हाँ, वहीं पर ही बैठे है।